बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी सहरी अफ्तारी का टाइम हो गया है, सॉरी। और हम लोग जो है ना मिसादे आ गई हैं यहाँ पे। उन्होंने आते ही इमीडिएटली कुकिंग तैयार की है। उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम तहे दिल से। और अभी देख रहे हैं आप लोग, उसने अभी ड्रेस चेंज नहीं किया, जैसे काम से आई हैं वैसे ही काम करने लग गई हैं। वहाँ हॉस्पिटल से वापस, हॉस्पिटल से छुट्टी होती है सीधा जाती है क्लिनिक पे, क्लिनिक से फिर छुट्टी लेके यहाँ घर आती है। घर सीधा आते ही कुकिंग के बाद नमाज, नमाज के बाद फिर तरावी के बाद फिर जो है ना लैपटॉप पे काम करती है। उसके बाद जो है ना फिर 12 बजे सोती है, फिर सुबह 3 बजे उठ जाती है। और ये रूटीन है यहाँ की। तो कल की वीडियो मैंने नहीं डाली थी, कल बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। आज जो है ना इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं निकाह के, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए हैं। और जो है तकरीबन 10 दिन लगेंगे उसको प्रोसेस होने में। 10 दिन बाद जो है ना हमारा मतलब फ़ाइनल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्यूमेंट थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं। मुझे डर था कि डॉक्यूमेंट कहीं रिजेक्ट ना हो जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों के जो डॉक्यूमेंट है ना वो रिजेक्ट हो रहे थे। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यार आप लोग अगर डॉक्यूमेंट बनवाते हो तो ज़रा देखभाल के बनवाओ, क्योंकि बड़ा ख़र्चा हो जाता है डॉक्यूमेंट पे। मोहरें वगैरह लगवाना, नोटरी पब्लिक करवाना, मजिस्ट्रेट की मोहर लगवाना, और बाद में जाके अगर लाहौर किसी के नज़दीक नहीं है तो फिर लाहौर में जाके अटेस्टेड करवाना, एफिडेविट कंसर्न ख़ास तौर पर ये बड़ा मुश्किल है। और वीज़े के बारे में अगर बताऊँ तो वीज़ा जो है ना काफ़ी मुल्कों के लिए खोल दिया है इंडोनेशिया ने, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है ना टूरिस्ट वीज़ा ओपन है। बिज़नेस वीज़ा जो है ना वो और चीज़ है, टूरिस्ट वीज़ा और चीज़ है। इस पर टूरिस्ट वीज़े पे रियायत हो जाती है, इमिग्रेशन पे क्वेश्चन नहीं होते इतने ज़्यादा। मैं खुद आया हूँ ना तो इतने ज़्यादा उन्होंने सवाल नहीं किए है इमिग्रेशन पे। और सफ़ीर साहब ने जो डॉक्यूमेंट बना के दिए मुझे ना, तो रिज़र्वेशन थी, चंद एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे जो मतलब बंदा यहाँ पे बता नहीं सकता। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा था। तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम होती है जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है, लेकिन खैर बंदा निकल आता है। काफ़ी सारे लड़के रिजेक्ट भी हो जाते हैं, वापस भी चले जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब आप इस मुल्क में एंटर हो जाए ना तो फिर बस फिर आप मार नहीं खाते यहाँ पे। तो लोग भी बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से मतलब डील करते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। इंडोनेशिया के अंदर अगर रेशो देखें लड़कों की और लड़कियों की, तो यहाँ पे मैंने जो खुद अपनी आंखों से देखा है, मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं जिसमें 10 लाइनें जो है ना नमाजियों की औरतें होती हैं, और मर्दों की सिर्फ 2 या 3 लाइनें होती हैं। 10 लाइनें जो है ना औरतों की होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लड़के बहुत कम हैं यहाँ पे, ये चीज़ भी बता दूँ। और हम लोग जो है ना जकार्ता, जो इंडोनेशिया का जो मेन शहर है जकार्ता, उसकी सबसे एक्सपेंसिव जो जगह है वहाँ पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश पज़ीर हैं। और ये जो है ना मसाद जो है ना पराठे लेके आई है लाहौरी, अपना लाहौर में ये पकते हैं, पराठे बिकते हैं। मैं असल में गांव से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल देसी बंदे हैं हम लोग। तो देसी घी, ये वो गुड़, माखी, मक्खन, शक्कर, ये वो वगैरह वगैरह घर में इसके आदी थे। तो बाकी चीज़ें भी हैं मेन्यू में, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक रोटी ना खाऊं और पाकिस्तानी चाय ना पीऊँ तो मज़ा नहीं आता। तो ये दोनों जो है ना ये आउडी हैं मैडम साहिबा, ये भी कोशिश करती हैं, और वो भी कोशिश करती है कि ज़्यादा जो है ना मेरे लिए पाकिस्तानी फ़ूड अरेंज करें, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ूड जो है ना बहुत महंगी है। ये जो एक रोटी है ना, मतलब एक पराठा है पाकिस्तानी 120 रुपये का है। पाकिस्तानी पैसे 120 रुपये का, यहाँ के हिसाब से 12,000 रुपये का है, इंडोनेशिया की करेंसी के हिसाब से। तो पाकिस्तानी फ़ूड नहीं मिलती यहाँ पे, अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। यहाँ ज़्यादा चावल खाते हैं, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, पता नहीं, ये उबले हुए अंडे हैं, पता नहीं क्या क्या ले आती हैं। तो मुझे इस चीज़ का नहीं है, बस खाता रहता हूँ मैं, मुझे पता नहीं होता क्या क्या ले के आ रही है मैडम। तो
इधर वाला इधर चले 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 इधर वाला मसाद चुपके चुपके रोजा खोली खड़ी है What? रोजा यू ओपन फास्टिंग Yes. रोजा खोली Open fasting यू because स्पीक खोला खड़ी है Kholda Kriya. खोली खड़ी है Kholi Kriya. रोजा Roja. हाँ मसाद तो बड़ी अच्छी हैं यार, बहुत अच्छी हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की लड़कियां ढूंढने की या मतलब या इस तरह का भी सीन नहीं, मैंने कोशिश की है, मुझे मिली नहीं है कोई इस तरह की लॉयल। तो यहाँ पे भी इंडोनेशिया में भी मेरी और भी मतलब के लड़कियाँ थीं काफ़ी सारी, लेकिन वो अच्छी नहीं थी, फ़ोन पे बातचीत भी होती थी। तो हमें जो बंदा चाहिए वो होता है ना बाहर मुल्क में आने के लिए, बंदा अगर पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ पे आए, ऐसा नहीं तो सपोर्टिव बंदा चाहिए होता है, मतलब कोई ऐसा बंदा जिससे बंदा शादी करे या जिससे बंदा वो करे तो मुकम्मल एक बंदा सेटल हो जाए, बस ये झंझट ही ख़त्म हो जाए, क्या करना है क्या पहनना है क्या नहीं करना, तो बस रोला ही मुकाओ, सिंपल सी बात है, रोला ही मुकाओ। तो ये सिंपल पूरी वीडियो में तुम्हें सिंपल समझ आया है। I'm Masad. Prate Maghrib. What is this? Come here. Come to me. I am. Agte thi, No, agte. no, no. I Prate Maghrib, guys. अच्छा ये this Yes. is look. I Prate Maghrib. Okay. This is any you hospital uniform? Yes. What is this any here I here? Prate. Dulu. No problem here I look what is this? Atribut. Ini berarti apa ya? Atribut. Atribut. अच्छा जी बुलाई। तो अभी नमाज का टाइम जो है ना हो गया है, अजान दुआ गई है ना। Eating. Yeah. Yes. Online cut. Online Sorry. Pride time Maghrib. Okay, guys. Yes. ओके। तो अभी जो है ना नमाज का टाइम हो रहा है, तो अभी जो है ना फिर नमाज पढ़ते हैं। After Maghrib. aduh enak nih Go Tarawih. या इंशाल्लाह कह रहे फिर इसके बाद तराबियाँ पढ़ने जाना है हम लोगों ने। तो आज का जो है ना मतलब मैंने सोचा कि चलो बैठे वीडियो बना देता हूँ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत दे देता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, और शुक्रिया